अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान को नहीं छुड़ा पा रहे पिछले 1.5 साल से, वो इक्तदार में है, इसके बावजूद नहीं छुड़वा पा रहे। 2 साल से इमरान खान साहब अंदर हैं, गंडापुर इमरान खान को नहीं छुड़वा पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं कश्मीर को आजाद करवाऊंगा, और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम पख्तून जाएंगे और जाकर कश्मीर को आजाद करवा लेंगे। पहले इमरान खान साहब को आजाद करवा लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, बाकी काम आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। अब गंडापुर साहब को सोचना पड़ेगा करना क्या है। इसमें एक और भी नादरीन चीज रिपोर्ट हो रही है, और वो ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है लकी मरवत में। अब मुतजाद इतलात आ रही है, मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, चंद सहाफियों से मेरी बात हुई जो लकी मरवत में हैं, उन तक मेरी अभी एक्सेस नहीं है, तो टेलीफोन का भी मसला है, लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, जगह छोड़ी हुई अपने घरों से भी लोग नकल मकानी कर गए हैं बहुत सारे। तो ये जो ड्रोन हमला हुआ लकी मरवत में, ये 2 ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2 ड्रोन हमले हुए। एक शख्स ने मुझे बताया कि 1 ड्रोन हमला हुआ और 1 मार्टर गोला जो है वो फटा है। अब कंफर्म क्या है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन 5 से 7 बच्चों की शहादत की इत्ला आ रही है। ये छोटे मासूम बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, और 12 के करीब बच्चे और शहरी जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और सोशल मीडिया पे एक FIR भी गर्दिश कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं। आमना भुट्टा साहिबा और 1-2 और लोग हैं, इमरान लालिका साहब है, उन्होंने भी, और कुछ और लोगों ने ये FIR जो है वो सोशल मीडिया पे लगाई और ये क्लेम किया कि ये ड्रोन हमले के खिलाफ। मैं तो वो पढ़ नहीं पा रहा, बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं कंफर्मेशन ले लूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से लकी मरवत में ड्रोन हमले के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। और अगर ये FIR दर्ज की गई है तो ये अपनी नौयत की पाकिस्तान में पहली FIR होगी जो ड्रोन हमले के बाद दर्ज की गई होगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ड्रोन हमले पे FIR नहीं हुई। और ये बच्चे मासूम अगर आप देखें छोटे, तो ये किस तरह शहीद हो जाते हैं। यानी ये बच्चे तो दहशतगर्द नहीं है, इन्होंने तो कभी दहशतगर्दी की भी नहीं, ना इनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है, ना ये कोई दहशतगर्दी से इनका लेना देना है। तो ये बच्चे कैसे शहीद हो जाते हैं ड्रोन हमलों के अंदर, मार्टर गोले बच्चों पे जाकर कैसे फट जाते हैं। ये बार बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, और इस तरह के वाकयात से नफरत बढ़ती है। बाजोड़ में जो कुछ हुआ, जो पब्लिक का रद्द-ए-अमल आया, और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के खिलाफ भी नारे लग गए, और एक नफरत की फिजा बन गई, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताई भी कि वो क्यों बनी और लोग क्यों नफरत करते हैं। तो अब मामला यह है कि बच्चों की शहादत से नफरत ही पैदा होगी ना। जिन लोगों के बच्चे शहीद हो जाएंगे, वो पूरा इलाका वो आपके बारे में क्या सोचेगा। तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, एक FIR भी रिपोर्ट हो रही है। ये वाकये को यहाँ रोक लेते हैं, अगले व्लॉग में इसकी तफसीलात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर असरार साहब हैं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी बंदूकें लेके, कलाशनकोफे लेके रात के वक्त कोई शख्स किसी घर में आ जाता है और आके कहता है खाना खिलाओ। अब ये दहशतगर्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो घर वाले उससे कैसे लड़े। भाई मुसल्ला होके लोग आ जाते हैं किसी घर में, या किसी हुजरे में घुस जाते हैं और कहते हैं हमें खाना खिलाओ, तो वो लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। मुसल्ला अफराद को आप कैसे जबरदस्ती उनके साथ जंग तो नहीं कर सकते शहरी। अच्छा, ये उन्हें खाना खिलाते हैं, अगले दिन जनाब वो दूसरी पार्टी आ जाती है, इदारे वाले आके उस बंदे से पूछते हैं कि तुमने इस बंदे को खाना क्यों खिलाया। इनका गुनाह ये होता है कि उनसे जबरदस्ती खाना खा लिया जाता है। अब ये इस तरह की चीजें भी होती हैं, वो ये वाले एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने रख रहे हैं। लेकिन एक तकरीर जो बड़ी सख्त है वो सुहेल अफरीदी साहब ने की है। सुहेल अफरीदी साहब जो है सूबाई वजीर हैं, और ये इमरान खान साहब के, मुराद सईद के करीबी साथियों में से। इन्होंने कहा कि जिसके दिल में जरा भी पाकिस्तान का दर्द है वो जरा सोचे, रिजीम चेंज ऑपरेशन 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक फायदा किसको हुआ है। एक शख्स को या पूरी कौम को फायदा हुआ। अपने दिल में सोचे, मस्जिद में बैठकर सोचे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका फायदा एक शख्स को हो रहा है या पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया। अब वहां से वही फैसले आ रहे हैं जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं, मीडिया वही दिखा रहा है जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं, पार्लियामेंट सिर्फ बूट पॉलिश में मसरूफ है। ये यानी सारे इशारे जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, या खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, और वो ये उन्हीं को बादशाह सलामत एक्चुअली करार देते हैं, इमरान खान साहब भी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, बताइए ऐसे ही लगता है। अब ये जो सारा फायदा है वो कह रहे हैं जी इन्हीं को है, और रिजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
पाकिस्तान को तो टक्के का फायदा नहीं हुआ, ना मईशत पाकिस्तान की खड़ी हुई, ना कोई अच्छा फैसला हुआ, ना आलमी सतह पे, ना इंटरनेशनली, ना नेशनली, ना दाखिली मामला, कोई भी चीज पाकिस्तान की सीधी नहीं हो रही। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया और मईशत का इस सारे करप्ट टोले ने आके बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं आपको चीनी का एक स्कैंडल बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। चीनी स्कैंडल के अंदर ये जो चीनी की कीमत है ना, इस हवाले से एक खबर है मेरे पास, और वो खबर ये कहती है कि चीनी को इंपोर्ट करने के लिए जो बाहर से अब चीनी मंगवानी है उसके लिए बोलियां मांगी जाती है ना, कि बोलियां दें मुख्तलिफ कंपनियां। तो सबसे कम बोली जो है वो लंदन की कंपनी ने दी है $539, और उसके बाद जो है वो अमारात की एक कंपनी है उसने $599 फी टन के हिसाब से रेट दिया है। अब अगर ये कम बोली वाली भी आप चीनी ले लेते हैं ना, तो मार्केट में चीनी की जो कम से कम कीमत आएगी वो आएगी $227 फी किलो तक 2-2.5 महीने के बाद। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। ₹80 किलो चीनी जो है वो बहुत महंगी थी, और ये जो 227 या $230 बेचेंगे वो बहुत सस्ती होगी। कैसे ये बेशरम लोग, ये पहले चीनी को 250-250 तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उसको वापस 150 से $150 के बीच में लाकर ये क्लेम करेंगे, 150 से 200 के बीच में लाकर, जनाब हमने चीनी सस्ती कर दी है, देखिए हम कौम का कितना दर्द है हमारे अंदर। ये ऐसे करेंगे क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीनी है वो आ जाएगी, किसान को ये अच्छी तरह निचोड़ेंगे, क्योंकि चीनी उस वक्त पाकिस्तान में पहुंच रही है जिस वक्त किसान का गन्ना तैयार हो रहा है, और उस बुनियाद पर ये किसान से गन्ना सस्ते दामों खरीदेंगे, ब्लैकमेल करेंगे उसको, किसान से उसका गन्ना छीन कर ये सस्ते दामों में चीनी बनाएंगे, उस पर फिर मुनाफा कमाएंगे। ये एक्सपोर्ट करने वाले भी मुजरिम है, इंपोर्ट करने वाले भी मुजरिम है। और आज कौम की जेब के ऊपर जो डाका मारा जा रहा है इमरान खान साहब के दौर के बाद से लेकर अब तक, वो लगभग 125 से $150 के बीच में, और $170 लीटर, तो वो जो खाने का तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी डाका मारा जा रहा है। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल। मारंग बलोच साहबा को अदालत में पेश किया गया, और मारंग बलोच साहबा के मैं विजुअल देख रहा था, जब वो अदालत में आई तो बड़ी बहादुरी के साथ वो डट कर खड़ी है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, एक अग्रेशन है उनके अंदर, लेकिन वो रियासत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। बड़ी मजबूत खातून है और उन्हें सलाम पेश करने को दिल करता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठा रही है। देखिए बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी दहशतगर्दी है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके सामने रियासत सरेंडर नहीं कर सकती, लेकिन जबरी गुमशुदगियां कोई इलाज नहीं है। किसी को जबरी तौर पे लापता कर देना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। आपने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत के सामने पेश करें, और अदालत के जरिए से आप उसको सजा दिलाएं ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल बने। लेकिन जबरी तौर पे जब आप किसी को गुमशुदा करते हैं तो आप एक की बजाय 10 मजीद अपने मुखालिफिन पैदा करते हैं, और रियासत की इस गलत पॉलिसी ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा रखी है। इस वक्त जो है मारंग बलोच साहबा एक मुजामत का इस्तारा बनी हुई है। उन्होंने कहा आप अपनी जदोजहद के जरिए अपने इस मुल्क के कानून और अदालतों को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है। ये कानून और अदालतें इसलिए बनाई गई हैं ताकि बलोचों की नस्लकुशी की जा सके और इनके वसाइल लूटे जा सके। 15 दिन का मजीद रिमांड दे दिया है जज ने। हालांकि मारंग बलोच ये बता रही थी कि हमारा बार बार रिमांड दिया जाता है, हमसे तो तफ्तीशी आके मिला ही नहीं। भाई रिमांड देने का मतलब यह है कि तफ्तीशी आएगा, आकर तफ्तीश करेगा, बात करेगा, पूछेगा कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये क्यों कहा, वो क्यों हुआ। तो तफ्तीशी तो आए ही नहीं। जज के सामने सारे हकायक रखने के बावजूद जज साहब ने कहा जी आपने जो कहना था कह लिया। वो बता रही है बेचारी के यार हमसे कोई बात ही नहीं करता, आके हमारी तफ्तीशी नहीं होती, हमारा रिमांड आप किस लिए दे देते हैं। जज ने पकड़ के फिर रिमांड दे दिया। अब ये तो बेचारे जज मजबूर हैं। और इसी पे मारंग बलोच ने कहा